Hello students, good morning to all of you. Today we will start the new topic is lotion and lineaments. आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक लोशन और लिनीमेंट्स क्या होते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि लोशंस क्या होते हैं। तो लोशन आर द aqueous suspension or liquid preparations containing one or more medicament intended to apply uniform skin without friction। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, विदाउट फ्रिक्शन क्या होता है। विदाउट फ्रिक्शन दैट मीन्स बिना रगड़े। ठीक, जब भी हमारे घर में लोशन लगाते हैं तो हम स्किन पे उसको रब नहीं करते हैं। करते हैं क्या, आपने लिया हाथ में और आपने धीरे से फेस पे लगा लिया। जब आप लगाते हैं तो स्किन पे उसको रब नहीं करना पड़ता है, उसको बोलते हैं विदाउट फ्रिक्शन, है ना। लोशन क्या होता है, एक्वस सस्पेंशन होता है। एक्वस मतलब क्या होता है, पानी। ठीक, एक्वस दैट मीन्स क्या होता है, पानी। सस्पेंशन क्या होता है, जिसके अंदर थोड़ी सी सॉलिड भी होता है और थोड़ी सा पानी होता है। ठीक, लिक्विड प्रिपरेशन होती है, आपको पता है सॉलिड नहीं होती, लिक्विड प्रिपरेशन होती है, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा क्या डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं। और डालने के बाद यूनिफॉर्मली एक जैसा हमारी बॉडी पे क्या होता है, लगता है लोशन। ठीक, हम उसको रब नहीं करते हैं, एक बस सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हम बिना फ्रिक्शन के हम क्या करते हैं, लोशन को अप्लाई करते हैं हमारी स्किन के ऊपर। ठीक, एंड इवापोरेटिंग व्हीकल्स मतलब सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट इवापोरेट हो जाता है, लाइक अल्कोहल का नेचर ही ऐसा होता है कि वो क्या हो जाता है, स्किन पे जैसे ही लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। लाइक इवापोरेटिंग vehicles and evaporating vehicles like alcohol may be used when a cooling effect desired on the application of skin। जब हम स्किन पे लोशन को अप्लाई करते हैं तो लगने के बाद, लोशन स्किन पे लगने के बाद जितना भी सॉल्वेंट होता है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है और स्किन पे एक यूनिफॉर्मली ठंडा ठंडा इफेक्ट देता है। ठीक, लोशन मोस्ट ऑफ द लोशन आर जनरली परफ्यूम। जितने भी लोशंस होते हैं उसमें क्या होता है, सेंट डला होता है, परफ्यूम डला होता है। ठीक, स्मेल आती है, बहुत अच्छा स्मेल आती है, परफ्यूम डला हुआ होता है। तो जितने भी लोशन होते हैं जनरली कैसे होते हैं, परफ्यूम्ड होते हैं, जिसमें सॉल्युबल टैबलेट्स कम इन मार्केट डिजॉल्व इन अ क्वांटिटी ऑफ वाटर गिवन अ लोशन रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। क्या होता है इसमें, हमारा कि जो लोशन होता है उसमें हम परफ्यूम डालते हैं और डालने के साथ साथ हम कुछ अदर सॉल्युबल सब्सटेंस भी उसके अंदर डालते हैं, जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और उसके साथ साथ एक गिवन क्वांटिटी वाटर के लिए रिक्वायर्ड रहती है। जैसे कि 50 mg 5 mg बोला है कि कोई टैबलेट कोई पाउडर है 5 mg 10 ml में डिज़ोल्व हो रहा है, तो एक रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है उसकी, कि एक डोज है उसका कि कितना ml वाटर में कितनी चीज़ डिज़ोल्व हो रही है और कितना ml बनेगा। तो लोशन जो होते हैं वो एक रिक्वायर्ड क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, डोज देते हैं। ठीक, फ्लूइडिटी of lotion permit rapid and uniform spreading over a wide surface area। फ्लूइडिटी मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक, फ्लूइड मतलब फ्लो करना मतलब बहता है ना कोई चीज़, वैसे जब लोशन को हम हाथ में लेते हैं, ठीक, तो लोशन जो होता है वो फटाफटली यूनिफॉर्म स्प्रेड हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि घिसना पड़ता है। लोशन को आपने ज़रा सा लिया हाथ पे और वो इतना लिक्विड टाइप का रहता है कि वो फटाफट स्किन पे क्या हो जाता है, एक जैसा क्या हो जाता है, चिपक जाता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। ठीक, और जितना सरफेस एरिया पे आपको लगाना है, एक हाथ पे पूरे हाथ पे लगाना है या फेस पे लगाना है, तो पूरा पूरा एरिया कवर कर लेता है, क्योंकि लोशन की ऐसी नेचर होता है। लोशन में बी प्रिपेयर्ड बाय ट्राइचुरेटिंग by ingredients to make a uniform smooth paste and then diluting them carefully remaining liquid phase। लोशन जो है उसको कैसे बनाया जाता है, ट्राइचुरेटिंग पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ट्राइचुरेटिंग का मतलब होता है मिक्स करना, है ना। ट्राइचुरेटिंग दैट मीन्स होता है
मिक्स करना। ठीक, ये लिखा है इसमें कि लोशन में बी प्रिपेयर्ड बाय ट्राइचुरेटिंग द इंग्रेडिएंट्स मतलब जितने भी मटेरियल होते हैं, है ना, उनको सबको मिक्स किया जाता है और एक कैसा पेस्ट बनाते हैं हम, स्मूथ पेस्ट बनाते हैं। स्मूथ पेस्ट, स्मूथ मतलब चिकना चिकना, है ना। ट्राइचुरेट किसके अंदर किया जाता है, मोटर और पेस्टल के अंदर। अब आपने मोटर और पेस्टल तो देखा नहीं है, पर घर में हल्लड़ देखिए, खल्लड़ देखिए, जिसके अंदर अपन क्या बनाते हैं, चाय के लिए हम क्या करते हैं, अदरक को फोड़ते हैं, है ना, बहुत सी बार, और ईमान दस्त जैसे बोलते हैं, है ना। इस तरीके का हमारा एक मशीन, एक इक्विपमेंट जैसा रहता है, ग्लासवेयर रहता है, जिसके अंदर हम जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं लोशन के, उसको उसमें डालते हैं और धीरे धीरे पानी डाल के उसको अच्छे से हिलाते हैं और एक स्मूथ पेस्ट क्या करते हैं, बनाते हैं, है ना। जितना हमको पानी डालना होता है उतना हम उसमें डालते हैं पानी, और एक अच्छा लोशन क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल लैब में भी कैलामाइन लोशन प्रिपेयर किया जाता है। जब लोशन बनाते हैं तो उसको विदाउट फ्रिक्शन क्या करा जाता है, अप्लाई किया जाता है स्किन के ऊपर। तो बेसिकली ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि लोशन क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट, कंटेनर। लोशन के लिए कंटेनर कैसा यूज़ किया जाता है। लोशन मस्ट बी डिस्पेंस्ड इन कलर्ड फ्रूटेड बॉटल और सुटेबल प्लास्टिक कंटेनर। लोशन जो है वो किसी बॉटल के अंदर आता है, कलर मतलब अलग अलग कलर में आता है, वाइट है, ब्राउन है, इस कलर की बॉटलों में वो क्या करा जाता है, लोशन को फिल किया जाता है। फ्लूटेड बॉटल, जैसे कि मैंने कल समझाया था, फ्लूटेड बॉटल जिसका नेक जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब लंबा होता है। फ्लूटेड जिसके अंदर स्क्रू कैप जो होती है वो फिट हो जाती है ना। और ऐसे कैसे प्लास्टिक कंटेनर, ग्लास के भी यूज़ करते हैं और प्लास्टिक के भी इसमें कंटेनर यूज़ करते हैं। बॉटल्स प्लास्टिक की भी होती हैं और ग्लास की भी बॉटल्स इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इट शुड बी बियर लेबल फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। इस पर एक लेबल लगा होता है, लेबल मतलब बाहर जो चिपकी होती है ना, उसको बोलते हैं लेबल। इसके ऊपर एक लेबल लगा होता है पैकिंग करने के टाइम, उसमें लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ओनली बाहर स्किन पे अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, लोशन को यूज़ करते हैं। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और फॉर लोशन, और लोशन की जो बॉटल होती है उस पर प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं कि इसको काय के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक, दूसरा है लोशंस आर जनरली प्रिस्क्राइब फॉर द फॉलोइंग पर्पस। लोशन काय के लिए दिए जाते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए दिए जाते हैं, लाइक एनेस्थेटिक, एंटीसेप्टिक एंड प्रोटेक्टिव। धूप से बचाने के लिए प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन लोशंस आते हैं, तो उसको धूप से बचाने के लिए प्रोटेक्शन करने के लिए देते हैं। एंटीसेप्टिक तो है ही सारी, है ना, मॉइस्चराइजिंग वगैरह के लिए भी देते हैं। एनेस्थेटिक के लिए देते हैं, एनेस्थेटिक दैट मीन बेहोशी के लिए, यदि कहीं किसी को लगाना हो तो भी हम देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रो इन सर्टेन ओशन if no preservative is included in the preparation। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर भी ग्रो करते हैं यदि आप इसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हो तो। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जो कंटामिनेशन होने से क्या करते हैं, रोकते हैं, ख़राब होने से क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। तो उसके लिए हम क्या डालते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं। और प्रिजर्वेटिव डालते हैं तो हमारा लोशन ख़राब नहीं होता, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, लंबे समय तक रहती है, मतलब वो अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता है। केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड द कंटामिनेशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ लोशन। केयर आपको ध्यान रखना रहता है कि प्रिजर्वेटिव आपको डालोगे तो लोशन हमारा ख़राब नहीं होगा। यदि आप प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं तो लोशन हो सकता है जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, ख़राब हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है, केयर शुड बी टेकन फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ लोशन। आपको ध्यान रखना है कि जो आप बना रहे हो उसमें प्रिजर्वेटिव आप ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये लोशंस होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा लोशन क्या होते हैं, विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करे जाते हैं स्किन पे। विदाउट मतलब बिना घी से। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ लोशन, लोशन के क्या कितने टाइप्स होते हैं। सिंपल लोशन होता है जिसके अंदर सारे के सारे सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं,
पानी लिया, उसमें सॉल्युबल करा और अच्छे से क्या करा, लोशन बनाया। उसका एक लोशन है पोटेशियम परमैंगनेट लोशन। एग्जाम्पल हमारे लैब में भी बनाते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट लोशन। ठीक। सेकेंड है लोशन कंटेनिंग इनसॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स। एक होता है सॉल्युबल जो पानी में सब घुल जा रहे हैं, दूसरा होता है लोशन जिसके अंदर इनसॉल्युबल इंग्रेडिएंट है। तो इनसॉल्युबल का मतलब है कि यदि वो नहीं घुल रहे हैं तो उसको किस तरीके से घोला जाता है। तो इसको घुलने के लिए अलग अलग केमिकल्स आते हैं, या तो हमारे सस्पेंडिंग एजेंट को यूज़ करते हैं या फिर हम इमल्सिफाइंग एजेंट को हम क्या करते हैं इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक। तो जनरली इनसॉल्युबल इंग्रेडिएंट में हम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रिपेयर किया जाता है कैलामाइन लोशन। इनसॉल्युबल इंग्रेडिएंट में हमारे सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं उसको मिक्स करने के लिए, और इसके लिए हम लैब में प्रिपेयर करते हैं कैलामाइन लोशन प्रिपेयर करते हैं। और ये कैलामाइन लोशन जो होता है ये हम लैब में जब बनाते हैं तो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसको 1 बाय 1 क्या करा जाता है, मिक्सअप किया जाता है और एक सस्पेंडिंग एजेंट डाल दिया जाता है। तो ये इनसॉल्युबल जो मटेरियल है उसको क्या कर देता है, सॉल्युबल कर दिया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारे एक्सिपिएंट्स इन लोशंस। कौन कौन से एक्सिपिएंट्स है लोशंस के वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। ठीक। सस्पेंडिंग एजेंट क्या काम करते हैं, कोई चीज़ घुल नहीं रही है उसको क्या करता है, मिक्सअप कर देता है। सस्पेंडिंग एजेंट का काम होता है कोई चीज़ मिक्सअप नहीं हो रही है तो उसको क्या कर देता है, घोल देता है। ठीक। तो सस्पेंडिंग एजेंट में हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बेंटोनाइट यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ करते हैं उसके लिए हम, बेंटोनाइट यूज़ करते हैं सस्पेंडिंग के लिए। व्हीकल्स सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, पानी और अल्कोहल यूज़ करते हैं। मॉइस्चराइजिंग एजेंट के लिए ग्लिसरीन हम उस पर लोशन के अंदर डालते हैं क्योंकि हम बोलते हैं ना प्रोटेक्शन है, मॉइस्चराइजिंग है, ठंड में लगाते हैं तो ग्लिसरीन भी उसके अंदर कुछ क्वांटिटी में रहता है। ऑफिशियली हमारे प्रोडक्ट्स आईपी के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट वन इज कैलामाइन लोशन, दूसरा वाइट लोशन और थर्ड है पोटेशियम परमैंगनेट लोशन। ठीक। ये जो है ये जनरली हमारी आईपी या प्रैक्टिकल्स कॉपी में भी इसको क्या करा जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो कैलामाइन लोशन, वाइट लोशन, पोटेशियम परमैंगनेट लोशन इसके लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं लिनीमेंट्स क्या होते हैं। ठीक। लिनीमेंट्स क्या होते हैं अब हमको देखना है, लिनीमेंट्स मीन्स क्या होता है। लिनीमेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लिनीमेंट्स होते हैं उनको ऑयल बोलते हैं, है ना। ऑयल आपको पता है जैसे कि हमारा लिनीमेंट्स में हमारे क्या होते हैं ऑयल, तो हमारे जनरली देखिए आयोडेक्स वगैरह जो होते हैं ना वो समझ लो आप लिनीमेंट्स। ठीक। लिनीमेंट्स आर द लिक्विड प्रिपरेशंस। ठीक। लिनीमेंट्स क्या होती है, लिक्विड प्रिपरेशंस होती है। जनरली जितने भी जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए जो तेल यूज़ करते हैं ना, ऑयल्स यूज़ करते हैं ना पैर में लगाने के लिए, घुटनों के दर्द हो रहे हैं या हमको पसलियाँ दुख रही है, हाथ पैर दुख रहे हैं, है ना, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, ऑयल्स की मालिश करते हैं, मसाज करते हैं। ठीक। तो मसाज करते हैं तो वो जो सब्सटेंस होते हैं वो जो जिसम होते हैं उसको हम लिनीमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिनीमेंट्स बोलते हैं। जितने भी हाथ पैर दुखने के तेल आते हैं, सरसों का तेल हम हाथ पैरों में मालिश करते हैं, या जितने भी तमाम तरीके के ऑयल्स आते हैं मार्केट में, है ना, उनको हम बोला जाता है लिनीमेंट्स। उसको हम क्या करते हैं, स्किन पे रब करते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जबकि हमारा लोशन जो होता है वो स्किन पर रब नहीं किया जाता है, उसको लिया और यूनिफॉर्मली आपने लगा लिया, घिसते नहीं है। पर हम तेल जब लेते हैं, हमारे हाथ पैरों को में दर्द होता है तो हम तेल की क्या करते हैं, मालिश करते हैं, उसको रब करते हैं स्किन के ऊपर। तो बेसिकली जो डिफरेंस है लोशन और लिनीमेंट्स में वो यही चीज़ का डिफरेंस है कि लोशन जो होता है बिना फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है, विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है स्किन के ऊपर। बट लिनीमेंट्स जो होता है विथ फ्रिक्शन उसको अप्लाई किया जाता है।
विथ फ्रिक्शन दैट मीन्स होता है उसको स्किन पे क्या करना पड़ता है, फ्रिक्शन करना पड़ता है, घिसना पड़ता है, जब जाके कहीं असर होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो लिनीमेंट्स जो होते हैं एक लिक्विड प्रिपरेशन होती है, इसको भी हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं टू द अनब्रोकन स्किन विथ फ्रिक्शन, है ना। बट इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, अनब्रोकन स्किन, अनब्रोकन मतलब कहीं आपको लगी भी नहीं हो, ठीक, लगी भी नहीं है तो आप उसको क्या कर सकते, तेल की मालिश कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि लिनीमेंट्स होते हैं वो लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, बाहर के लिए यूज़ करते हैं, पर इसको कहाँ लगाया जाता है, अनब्रोकन। अनब्रोकन मतलब कहीं लगी वगी नहीं हो हमको, या हमारी स्किन में कहीं खरोच वरोच नहीं है, उसको हम विथ फ्रिक्शन मतलब स्किन पे क्या करते हैं, घिसते हैं, तेल जिसे बोलते हैं। दे आर जनरली अप्लाइड विथ मसाज, मैंने अभी बताया मसाज करते हैं। तेलों का क्या होता है, मसाज। छोटे बच्चों को जब पिगारू के तेल से मालिश की जाती है तो इनको क्या करा जाता है, स्किन पे क्या करा जाता है, विथ फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, लिनीमेंट्स कहलाते हैं। थेरापेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन पेनिट्रेशन ऑफ मेडिकामेंट्स through the skin and layer below the still will depend on the nature of medication as well as degree of massage employed। इसको जनरली अप्लाइड किया जाता है मसाज के साथ साथ, उसको रब करते हैं स्किन के ऊपर। और थेरापेटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है ट्रीटमेंट के लिए कितना इफेक्टिव है। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन में कितना पेनिट्रेशन हो रहा है। पेनिट्रेशन मतलब जैसे कि हम तेल की मसाज करते हैं, तो जब मसाज करते हैं तो धीरे धीरे तेल क्या होते हैं हमारी स्किन के थ्रू अंदर, पोर्स के थ्रू क्या हो जाता है, अंदर एंटर हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा आप मालिश करोगे उतना तेल जो होगा हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और वो इफ़ेक्ट देगा, ठीक। तो सेम चीज़ वही लिखा है कि थेरापेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है पेनिट्रेशन पे, कि ट्रीटमेंट के लिए वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है कितना पेनिट्रेट हुआ, स्किन के अंदर गया है दवाई through the skin of the layer below still will depend on the nature of medication as well as degree of massage। किस तरीके से आप मसाज कर रहे हैं और कितना हमारा, कितनी देर तक डिपेंड करता है, कितनी देर तक मसाज कर रहे हैं और कितना आपने क्या लिया है, ऑयल लिया है। जितनी मसाज करेंगे उतना वो स्किन के अंदर क्या होगा, पेनिट्रेशन होगा और इतना इफ़ेक्ट वो क्या होगा बॉडी को देगा, ठीक। लिनीमेंट्स पॉजिटिव एनाल्जेसिक, यदि आपको कोई दर्द होना, एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन की रिलीफ, ठीक। एनाल्जेसिक अलग है, एनेस्थेशिया अलग है। एनाल्जेसिक मतलब होता है पेन रिलीफ और एनेस्थेशिया मतलब बेहोशी। पेन रिलीफ है ना, पेन किलर मतलब दर्द के लिए अपन लिनीमेंट्स लेते तेल। रबी का मतलब होता है रब करना है, हाथ पैर पे अपन तेल लगाते हैं कि नहीं, बालों में तेल लगाते हैं कि नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ रबी फेसिनेंट क्या होता है, रब करने के लिए। उसके साथ साथ हम पेन दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। और सूदिंग एंड स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है अच्छा लगना, ठीक। स्टिमुलेटिंग मतलब अपन तेल वेल की मालिश कर लेते तो हम क्या हो जाते हैं, एकदम एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ हम हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, तो वो चीज़ हमारी कहलाती है स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, तेल यूज़ करते हैं, लिनीमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक। लिनीमेंट्स में ऑल्सो भी सॉल्यूशन ऑफ सोप और इमल्शन। लिनीमेंट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन मतलब लिक्विड होता है जिसके अंदर हम क्या डालते हैं, थोड़ा सा सोप मतलब थोड़ा सा झाग भी आता है। तेल को आप शेक करो अच्छे से, खूब हिलाते जाओ तो उसमें झाग भी आने लगता है। और थोड़ा सा तेल पानी का मिक्सचर होता है। इमल्शन मतलब तेल और पानी का क्या होता है, उसमें मिक्सचर होता है। लिनीमेंट्स यूजुअली कंटेन काउंटर इरिटेंट लाइक टर्पेंटाइन ऑयल। लिनीमेंट्स जो होता है उसके अंदर काउंटर इरिटेशन होता है। जितना ज़्यादा आप क्या करोगे, उसको इरिटेंट करोगे मतलब घिसोगे आपकी स्किन पे, बित्ता हो सकता है वो क्या करने लगेगा, आपको खुजली दे या हो सकता है जलन भी हो सकती है, जितना ज़्यादा आप उसको रब करोगे स्किन की, है ना। एल्कोहल लिनीमेंट्स आर यूजुअली जनरल रबी फेसिनेंट। अल्कोहलिक, यदि आपने अल्कोहल उसमें मिक्स करा है तो वो क्या करेगा, रबी फेसिनेंट एक्शन देगा और एब्जॉर्प्शन करेगा दवाई को। मतलब आपने ली कोई अल्कोहल वाला कोई आपने लिनीमेंट लिया तो वो आपने देखा होगा, जब भी जितने भी तेल आते हैं हाथ पैरों की मालिश के लिए, दुख रहे हैं हाथ पैर, तो आप उसको क्या करते हैं, रब करते हैं, मसाज करते हैं हाथ पैरों पे, तो वो ऑयल का जो अल्कोहल होता है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है
और जितना भी तेल होता है वो अपनी बॉडी पे क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक। लिनीमेंट आर नो मोर ऑफिशियल इन आईपी के अकॉर्डिंग कोई लिनीमेंट्स नहीं है, ठीक। फिर भी हम इसको आईपी नहीं है तो हम इसको यूएसपी के अकॉर्डिंग लिनीमेंट्स को बनाते हैं। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लिनीमेंट्स डिपेंड करता है इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स पे। लिनीमेंट कैसे बनाया जाता है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उसको ले लिया गया और उसको क्या करा गया है, इमल्शन की फॉर्म में, सस्पेंशन की फॉर्म में उसको मिक्सअप कर दिया गया है। और मिक्सअप करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, ऑयल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करा जाता है, ठीक। उसके बाद हमारा है लिनीमेंट्स शुड बी नेवर अप्लाइड स्किन एरिया बर्न। हम तेल कभी भी वहाँ नहीं लगाते हैं जहाँ हमको जल गया है, ठीक। तो हम वहाँ क्या लगाते हैं, लोशन लगाते हैं। तो लिनीमेंट शुड नेवर बी अप्लाइड स्किन एरिया बर्न, जहाँ हमको जला हुआ है वहाँ हम लिनीमेंट्स नहीं लगाते हैं। लिनीमेंट शुड बी विद डिस्पेंस फ्लूटेड बॉटल बियर अ लेबल एक्सटर्नल यूज ओनली। लिनीमेंट्स भी ऐसी बॉटल होती है, फ्लूटेड बॉटल, जिसका नेक जो होता है वो कैसा होता हैगा, उंडा होता है और उसके अंदर स्क्रू कैप वाले ढक्कन लगते हैं और उस पर एक लेबल लिखा होता है कि एक्सटर्नल यूज़ ओनली, बाहर के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, माउथ कैविटी के थ्रू हम इसको नहीं लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखिएगा, टर्पेंटाइन लिनीमेंट्स, ठीक, और सोप लिनीमेंट्स, ये नाम है जो मार्केट में आते हैं। टर्पेंटाइन लिनीमेंट्स, सोप लिनीमेंट्स, उसके बाद कैम्फर लिनीमेंट्स, कैम्फर मतलब कपूर का तेल। कैलामाइन लिनीमेंट भी आता है, कैलामाइन का तेल। तो डिफरेंट है, इस पर आईपी नहीं है, यूएसपी के अकॉर्डिंग लिनीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से डिफरेंस है लोशन और लिनीमेंट्स में, क्या बेसिकली डिफरेंस है। तो लोशन आर लिक्विड प्रिपरेशन, लोशन क्या है, लिक्विड प्रिपरेशन है। पहला पॉइंट आपको दिख रहा है कि लोशन जो है वो क्या है, हमारा लिक्विड प्रिपरेशन है, जबकि लिनीमेंट्स जो है वो सेमी सॉलिड भी है। तेल गाढ़े होते हैं, थोड़े से लिक्विड भी होते हैं और गाढ़े भी होते हैं। दूसरा है, इसको हम विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है। लोशन आर अप्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, लिनीमेंट्स आर अप्लाइड विद फ्रिक्शन। बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि लोशन को हम विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं और लिनीमेंट को विद फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर। लोशन इज़ मैनली यूज्ड कूलिंग इफेक्ट, सूदिंग इफेक्ट और प्रोटेक्शन पर्पस। लोशन को हम काइकल के लिए यूज़ करते हैं, सन स्क्रीन से बचाने के लिए, धूप जल से जब हमारी स्किन जल जाती है उसके लिए यूज़ करते हैं। और सूदिंग और कूलिंग, सूदिंग मतलब अच्छा फील होना और ठंडा ठंडा लगना, उसके लिए हम लोशन यूज़ करते हैं। जबकि लिनीमेंट्स हम काहे के लिए यूज़ करते हैं, ये देखिएगा, लिनीमेंट जो होता है वो काउंटर इरिटेशन का काम करता है। हम वो जलन हो रही है, हाथ पैर में दुख रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रब करने के लिए, घिसने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, रबी पसनेंट एक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, लोशन कैन बी यूज्ड ब्रोकन स्किन। इसको लोशन तो कहीं ब्रोकन स्किन है, यदि आपको कहीं लग गई है तो भी आप क्या कर सकते हो, उसके घाव पे आप लोशन को लगा सकते हैं, तो वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ देगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देगा और उसको अच्छा करेगा वो। जबकि लिनीमेंट जो होता है उसको कहाँ अप्लाई किया जाता है, ब्रोकन स्किन पे नहीं अप्लाई किया जाता है। लिनीमेंट्स आर नॉट अप्लाई टू द ब्रोकन स्किन। ये हमारी कहीं लग गई है वहाँ पे तेल नहीं लगाते हैं, वहाँ हम लोशन लगाते हैं। जहाँ हमें लग गई है वहाँ और लोशन लगाते हैं, और जहाँ हमें नहीं लगी है वहाँ हम क्या लगा देंगे, लोशन लगाएंगे, ठीक। तो ये लोशन ब्रोकन स्किन पे नहीं लगता है, जबकि लोशन ब्रोकन स्किन पे लगता है, जबकि लिनीमेंट ब्रोकन स्किन पे नहीं लगता है। लोशन द SLS इज़ नॉट यूज इन इंग्रेडिएंट। लोशन के अंदर SLS नहीं यूज़ होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SLS? तो SLS का फुल फॉर्म है सोडियम, पहले भी बता चुकी हूँ, सोडियम लॉरेल, LAURYL सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट बोला जाता है। S फॉर सोडियम, L फॉर लॉरेल और S फॉर सल्फेट, ठीक। तो इसमें हमारा सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है एक साबुन जैसा होता है जो झाग बनाता है, तो लोशन के अंदर हम यूज़ नहीं करते, जबकि लिनीमेंट में अंदर हम यूज़ करते हैं कभी कभी। इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर लोकल एक्शन एंड प्रोटेक्शन। इसको हम लोकल एक्शन पर्टिकुलर जगह के लिए, ब्रोकन स्किन है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक।
बट ये लिनीमेंट समटाइम यूज़ एनाल्जेसिक मतलब दर्द के लिए यूज़ करते हैं, और हम उसको मसाज करने के लिए एक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, है ना। और हमारे इस पर हमारे आईपी कैलामाइन लोशन यूज़ करते हैं और वाइट लोशन यूज़ करते हैं एग्जांपल के तौर पे, और इसमें हम टर्पेंटाइन लिनीमेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक, कभी कभी बेसिकली ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि लोशन और लिनीमेंट्स में क्या डिफरेंस है, और यदि आप लोशन और लिनीमेंट्स का डिफरेंस याद कर लेंगे तो आप इसके बारे में सब कुछ लिख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारा कि डिफरेंस आप अच्छे से पढ़ें तो आप उसके बारे में बेसिकली सब कुछ लिख सकते हैं। ओके, और डिफरेंस भी पूछा जाता है कभी कभी। तो यहाँ हमारा लोशन और लिनीमेंट्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।